चलिए, तो आज जो है आपका कैमा क्लास है, फिजिक्स का तीसरा क्लास है। कल जो हम सारणी यानी उपसर्ग का जो है प्रीफिक्स का सारणी बता दिए थे। प्लस वाला भी और बोले थे 3 को याद रखो। जैसे प्लस वाला में पहले बताए थे कथी डेका बताए थे, है ना। फिर डेका था, फिर कथी था हेक्टा था, और फिर कथी था किलो था। उसके बाद डेका सुनो, डेका हेक्टा किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा, ठीक है। फिर माइनस वाला में था डेसी सेंटी मिलियन मैक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। इस तरह से याद करना है। 3 गो 1 2 3 गो में कथी लाइन से बढ़ रहा है, लेकिन उसके बाद जो 3 का गुणांक जो बढ़ रहा है, ठीक है। जैसे आपको याद होना चाहिए कल जो बताया है सर, ठीक है। आइए अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा से थोड़ा समझ लीजिए। जैसे क्षेत्रफल कल बताए थे, क्षेत्रफल बताए थे ना। क्षेत्रफल कथी हो गया, क्षेत्रफल का बताए थे कथी फॉर्मूला होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने कथी होता है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों कथी है एक ही है। तो लंबाई कैसे मतलब मीटर गुने मीटर हो गया, तो मीटर कथी हो गया स्क्वायर हो गया ना। चलो इसी का सीजीएस इतना हो गया कथी एसआई मात्रक हो गया। इसका ये कौन सा मात्रक है बुआ, एसआई मात्रक हो गया ही, है ना। इसी का यदि मीटर है मीटर, और सीजीएस मात्रक में जो है लंबाई को कथी में मापा जाता था बताओ तो। लंबाई को सीजीएस मात्रक में कथी में मापा जाता था, ना बोलेगा तो एक तरफ से थूरेंगे केजी में। लंबाई को जो है सीजीएस मात्रक में केजी में मापा जाता। निकालो निकालो बताओ जल्दी फटाफट, कितने इधर से बताओ अभी। निकल ग्राम, लंबाई के मात्रक हो गया ग्राम। ग्राम निकाल 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 जल्दी निकाल निकाल ना सही होते अपने रुक जाते हाथ। निकाल मीटर में सीजीएस मात्रक में लंबाई को मीटर में मापते हैं कथी में, कथी मीटर। हाँ इसलिए तो पीट रहे हैं, अरे इसलिए तो पीट रहे हैं, गलती है। लंबाई को सीजीएस मात्रक में कथी में मापते हैं, मैट्रिक में। लो एगो नया चीज खोज दिया। निकालो 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 जल्दी निकालो निकालो। तू बता रे सीजीएस मात्रक में लंबाई को क्या चीज से मापते थे, किलोग्राम में। बाकल से बताओ रे, तू बताओ, बोल ना, तू बोलो रे, बोल जल्दी। तू बताओ रे, सेकेंड। अरे समय के बकले साफ जे बकले समय से सेकेंड होता है, यहो पता नहीं। एक पनाव खड़ा रे खड़ा आए सेंटीग्राम। निकाल एक पनाव निकाल सेंटीग्राम। तू बताओ रे केजी में। जोखे वाला चीज को ना केजी में मापेंगे रे। और कौन है, चलो बाकल से साफ जो है सब ढकलेल है। अभी सब मार खाएगा, टेंशन मत लो, सब मार खाएगा। साफ ढकलेल कोई तन को याद न कर बाकल से। अरे साफ ढकलेल है, हम कला पढ़ा थोड़ा सा कितना साफ जो बाकल सब बताइए तन को याद करके ना आयल है। याद करो ना, सारणी बना के दिए थे अच्छा के तीनों याद हो जाएगा। बाकल बकलेल से है, तीनों याद नहीं है रे। एफ पी एस एगो था बताए थे, एफ पी एस सी जी एस और कथी था एम के एस। एपीएस में क्या होता है लंबाई, एगो कथी है लंबाई है, ऐसे सारणी ना बता लेते। लंबाई था, द्रव्यमान था, और कथी था समय था। बकलेट से तन को याद है नहीं, इना बता लेते। यहाँ पे एपीएस सिस्टम में क्या करते थे, एपीएस सिस्टम में लंबाई को कथी से मापते थे, फुट से। अब देख के बोलेगा तो मानेंगे, फुट बोलेगा तो कुछ देंगे, उठाएंगे क्या बोलते हैं पटक देंगे बाकल से। देख के बोल रहा है पागल से। एपीएस सिस्टम में क्या करते थे, लंबाई को फुट से मापते थे। द्रव्यमान मतलब जोखे वाला चीज, और लंबाई मतलब कथी बोलते हैं नापे वाला चीज, ठीक ना। और समय मतलब आंख बंद करके देखे वाला चीज ना, फुट। और द्रव्यमान को कथी मापते थे इसमें पाउंड में, और समय को सेकेंड में, ठीक है। सीजीएस पद्धति में क्या था, तो सीजीएस पद्धति में जो है लंबाई को सेंटीमीटर में मापते थे, सेंटीमीटर में, और द्रव्यमानुगति में ग्राम में, और समय को सेकेंडे में, ठीक है। सब में सेम है। और एमके सिस्टम में क्या था, मीटर में, कथी में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमानुगति में किलोग्राम में, यानी किलोग्राम में। समय को सब में सेम था समय। ये याद नहीं है, बाकल से पूछ रहे कुछ जवाब दे रहा है कुछ हो, साफ जे ढकले से कोई याद नहीं है। अभी सबको फिर से 3-3 पन्ना मानेंगे। अभी वीडियो जब रोकेंगे तो 3-3 पन्ना फिर सब खाओगे। क्यों याद नहीं किया, कोई भी बच्चे को जवाब सही नहीं दिया। अभी देख रहा है तो फिर थोड़ा थोड़ेंगे।
समझ में आया कुछ हो? ये चीज इतना बताए थे। तो यहाँ पे हम क्या करना है, ये तो हो गया ऐसा मात्रक। सीजीएस मात्रक इसका पूछेगा क्षेत्रफल का, क्या हो जाएगा? लंबाई है ना भाई, लंबाई है तो लंबाई सीजीएस मात्रक में क्या होता है? सीजीएस मात्रक में सेंटीमीटर होता है ना। शॉर्ट में क्या लिखते हैं? सेंटीमीटर को सीएम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? सीएम लिखते हैं। सीएम कैसे लिखते हैं? तो सी और एम स्क्वायर है तो कैसे हो जाएगा? स्क्वायर। ये कैसे हो गया? ये हो गया सीजीएस मात्रक। समझा रे? हैं? तो दो एगो ज्यादा पूछता है, एगो सीजीएस पूछता है, एगो एसआई पूछता है। अब आपसे एसआई के बारे में हम चर्चा किए थे। तो एसआई में क्या था? एसआई जब बनाए हम लोग तो एसआई में भी लंबाई कथी, लंबाई को एसआई मात्रक में लंबाई को कथी रखा गया? तो मीटर। द्रव्यमान को कथी? द्रव्यमान मतलब मास है ना, मास है ना। ये हो गया लेंथ मास और फिर कथी? टाइम है ना। तो एसआई मात्रक में भी लेंथ को मीटर में, यानी लंबाई को कथी में रखा गया? मीटर में। मास को द्रव्यमान को कथी में? केजी में। और टाइम को सेकेंड में। ये तीनों देखो तो कहीं मिल रहा है, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड है ना। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन है भी, कल हम नहीं बताए थे, तो ध्यान रखो कि एसआई मात्रक जो है, एसआई मात्रक जो है किस पद्धति पे आधारित है? किस पद्धति पर आधारित है बता? तो एमकेएस पद्धति पर। किसको कॉपी करके बनाया गया था? एसआई जब मात्रक बना तो मीटिंग हुआ था, बताए थे ना, एकदम 1960 में, एकदम 1970 में जब मीटिंग हुआ तो बताया गया ना कि भाई न चल तो ऐसे, कोई कुछ में माप दे रहा है, कोई कुछ में माप दे रहा है। तो मीटिंग किया गया। मीटिंग करने के बाद एसआई मात्रक आया, जिसमें 6 पहला मतलब 11वां मीटिंग था ना, 11वां में 6 परिभाषित किया गया और फिर 14वां में एक बार मोल को जोड़ा गया है ना। तो उसमें आपको बताए थे हम कि एसआई मात्रक जो बनाया गया तो उसमें लेंथ का मीटर हो गया, मास का थी केजी और टाइम का थी सेकेंड। अब कोई ऐसा विद्यार्थी होगा इसमें कि जिसको लेंथ है पता नहीं, अब हम क्या करें उसके लिए? बस उसके लिए यही कहेंगे, जाइए आप, समझा गया ना। तो पूरा कॉपी कर लेना इसका। तो आपसे पूछेगा कि एसआई मात्रक जो यूनिट बना, मतलब एसआई मात्रक जो जब बना तो बताए किस पर आधारित है? तो एमकेएस पद्धति पर। किस सिस्टम पर आधारित, यानी किस पद्धति पर आधारित है? एमकेएस। क्या बोलते हैं? एमकेएस। एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। याद होना चाहिए, ठीक है। और याद नहीं है तो अभी बताते कैसे याद होगा, टेंशन मत लो। ये हो गया क्षेत्रफल का सीरीज मात्रक पूछेगा, इस तरह से निकलेगा। अब जो है क्षेत्रफल हो गया 1 नंबर, पहले बताए थे। 2 नंबर की बात करें हम लोग, क्षेत्रफल के बाद आयतन बताते हुआ, कथी बताए थे? कथी बताए थे? आयतन। कथी बताए थे? आयतन बताए थे ना। तो आयतन का कथी? एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो मीटर गुने मीटर, यह ना था। तो कथी हो गया था? मीटर क्यू। ये था आपका कथी? एसआई मात्रक। ये बताए थे आपको, बोलिए आए। तो इसका सीजीएस मात्रक आपसे पूछेगा तो कथी होगा? मीटर है ना। तो मीटर की जगह डेक कर देना, सीजीएस मात्रक में कथी कर रहा है? सेंटीमीटर। तो सेंटी और कथी हो जाएगा? मीटर। और कथी ये होगा? कथी आपका? सीजीएस मात्रक, या सीजीएस मात्रक बोलो, चाहे सीजीएस कथी बोलो, पद्धति बोलो, ठीक है। समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है सबको? आए। अब देखो मात्रक हम लोग आयतन को दूसरे भाषा में भी तौलते हैं, जैसे तेल लीजिएगा है ना, तो लीटर में तौलाता है ना, तो इसको हम लोग लीटर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं हम लोग? हाँ, लीटर भी लिख सकते हैं संकेत में, ठीक ना। लीटर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है बुआ? समझा कि नहीं सब? चलो इतना उतारिए तब बता रहे हैं आगे, इतना तक उतारिएगा आप लोग। ये खाली उतारो, इसको मैं बता रहा हूँ। ये खाली इतना लिखा है, ये खाली उतारो, एगो उतारो तो बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे सब आदमी ध्यान दीजिए। अब एक चीज बता रहे हैं, ध्यान में देना खाली। एक होता है बड़ा यूनिट, एक होता है छोटा यूनिट, समझ लो। जैसे ग्राम और केजी में बड़ा कौन हो जाएगा? ग्राम और केजी। हाँ, अब एक चीज समझ लो, छोटा से बड़ा में जाना होगा, नोट में लिख लेना। छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट में जाने पर भाग करे। कथी करे? 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट क्या है? बड़ा यूनिट से
से छोटा यूनिट में जाने पर कथी करे, गुना करे। ठीक है, ये हम लोग बउआ क्लास से समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ऐसी दे रहे हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आगे सिखाएंगे डायरेक्ट भी करना, लेकिन पहले समझो बउआ वाला। जैसे मान लीजिए 500 ग्राम है, 500 ग्राम को कथी में बदले, केजी में बदले, कथी में बदले, 500 ग्राम को कथी में बदले, क्वेश्चन समझो, अभी बाद में हम लोग उस पर जाएंगे। तो 500 ग्राम को कथी में बदलना है, केजी में। और 500 ग्राम मतलब कितना होता है, आधा किलो, आधा केजी होता है ना। आइए, तो बड़ा कौन है, बड़ा में ना हमको जाना है छोटा से, यानी ग्राम को कथी में बदलना है, केजी में। तो 500 होगा, है ना। और हम अभी बताए कथी में बदलना है, यदि छोटा से बड़ा में बदलना तो कथी करेंगे, भाग करेंगे। और फासला याद करना, फासला याद करो कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000। किलो का मतलब होता है 10 के पावर कितना, 3। नीचे पढ़ाए ना, नीचे पढ़ाए डेका हेक्टा किलो, तो किलो का मतलब कथी है, 10 के पावर 3 है ना। हाँ, तो कथी करेंगे 10 के पावर 3 से, हैं, अरे भाग करेंगे भाई साहब, भाग। ये कथी में बदल गया, केजी। ठीक है, कथी में बदल गया, समझ ले बकला, समझ ले, बात करे से ना हो वाला कुछ हो। केजी में बदल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, केजी में बदल गया तो ठीक है, एक का कितना 2, तो 1 बटा कितना हो गया, 2 केजी, यानी हाफ केजी हो गया। हाफ केजी भी था, हाफ केजी केजी में बदल दिया ना। इसको भाग भी देना चाहो तो कितना हो गया, 0 इतना, ठीक ना। चलो पहले बटे में लिख दो ताकि थोड़ा समझ में आए कि इसको भी हाफ केजी कर सकते हैं, इसको भी हाफ केजी कर सकते हैं, ये भी हाफ केजी। हाँ, लेकिन एक और क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर है ना। 2 केजी को कथी में, 2 केजी को कथी में बदले, ग्राम में बदले, कथी में बदले। तो हम लोग जानते हैं 2 केजी बोला है, तो किलो मतलब 10 के पावर कितना, 3, यानी 10 के पावर 3 मतलब 1000। 1000 इसको खत्म करना है ना, इसी को ना खाली खत्म करना है। डायरेक्ट चाहे तो हम लोग काम कर सकते हैं, किलो को कथी में बदलना है, ग्राम। तो किलो का मतलब कितना होता है, चाहे तो डायरेक्ट काम कर सकते हैं, वहां बता रहे हैं डायरेक्ट किससे होगा। किलो का हटाना है ना रे, अभी हम लोग डायरेक्ट बता रहे हैं, फिर उससे विस्तार से बताएंगे। किलो का हटाना है, तो किलो का मतलब कितना, 10 के पावर हो गया ना। ग्राम था तो 10 के पावर 3 मतलब कितना, 10,000। बकलेट है साहब, हो गया 2000। हाँ, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में क्या 2000 ग्राम आएगा कि नहीं, समझ आया, डायरेक्ट हो गया। लेकिन जो तरीका अभी लिखे उस तरीका पे समझो, इकट्ठे हो गया, डायरेक्ट हो गया, इकट्ठे हो गया, तरीका सब समझो कि छोटा से बड़ा में जाने के लिए कथी करते हैं, तो 2 गुणे केजी हटाएंगे ना बुआ, केजी हटाने के लिए कैसे गुना, 1000 से, अब कथी में बदल गया, ग्राम में। ठीक है ना, तो कितना होगा, 2 में 1 से, तो 2 कम 2 3 को हो गया। बोलिए समझ में आया। इसको भी डायरेक्ट बनाना चाहते थे, कथी बनता है डायरेक्ट, यदि डायरेक्ट बनाते तो डायरेक्ट क्या करते, 500 ग्राम था ना बुआ, 500 ग्राम कथी में बदल रहा था, केजी में ना। तो कितना का फासला है, कितना का फासला बताओ, अरे बुआ केजी या ग्राम का फासला होता है 1000 से, 10 के पावर कितना से, 3 से। 10 के पावर 3 लिख दो, चाहे उसका वैल्यू लिख दो, बात सेम है, ठीक है ना। बदल गया केजी में, तो यह काम तो यहाँ भी किए है ना, तो भाग कर देंगे, चाहे सेम है बात हुआ, ये बात सेम हुआ, रहने दो। डायरेक्ट का कथी, शॉर्ट कथी होता है, सेम हुआ। आगे आगे तो बताएंगे डायरेक्ट लिखना, ठीक है। इतना हो गया, ये भी उतार लो, वो भी उतार लो कि, हाँ ये वाला उतार लेना। आयतन के लिए और भी होता है यूनिट, ml भी होता है, कथी होता है, ml भी होता है, और लीटर भी देखता है ना, ml मतलब मिली लीटर। हाँ ये उतार लो, ये नोट वाला ध्यान रखना कि छोटा से बड़ा में जाना है तो कथी करेंगे, उतार लो, उतार लो। छोटा से बड़ा में जाना है तो कथी करेंगे, भाग करेंगे, और भाग से सॉरी बड़ा से छोटा में जाना है तो कथी करेंगे। ये ध्यान रखना, कहियो कंफ्यूजन होगा ना, ती वाला बात ध्यान रखोगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक ना। कहियो कंफ्यूजन होगा, ती वाला बात ध्यान रखोगे तो दूर हो जाएगा कंफ्यूजन। चलिए बुआ हो गया, तो अब ध्यान रखिएगा, ये घनत्व होता है ना, हाँ
घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, बताए थे ना। आय यानी मास अपॉन गति वॉल्यूम, द्रव्यमान का होता है केजी, जगह होता है आयतन का मीटर क्यूब, ये ना होता है रे। इसको हम लोग कैसे कैसे लिखते हैं? केजी ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बात सेम है रे। द्रव्यमान के घनत्व का ये ऐसा मात्रक हो गया, घनत्व का हो गया, ऐसा ही मात्रक हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो केजी मीटर क्यूब, ये हो गया। इसका कथी हो गया? एसआई मात्रक, ठीक है। लेकिन हमको सीजीएस मात्रक में बोले बदलने के लिए, सीजीएस मात्रक में बोले बदलने के लिए, तो सीजीएस मात्रक में कथी का मीटर का कथी हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ऐसा कथी हो जाएगा? इसका कथी हो जाएगा बताइए? ग्राम, ग्राम, यही ना होगा बुआ। तो यहाँ पे हम कथी कर सकते हैं? यहाँ पे 10 के पावर किलोग्राम से कथी में जाना है हम लोग? किलोग्राम से कथी में जा रहे हैं? ग्राम में ना। 10 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यानी ना कुछ हो तो पहले समझ लो, तनका सा तोड़ रहे हैं हम लोग। इसको लिख सकते हैं 1 किलो, हाँ। इसको लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब, बोलो लिख सकते हैं। अभी हम क्या बताए हैं कि छोटा से बड़ा में, सॉरी बड़ा से छोटा में जाने के लिए कैसे करते हैं? गुना। तो बड़ा से छोटा में जा रहा है ना, एक लगा सकते हैं ना रे, इतना तो क्लियर होगा। चलो तो 1 के जगह पर हम 1 लगा दिए, और फिर कितना लगाएंगे? 10 के पावर कितना? 3, है ना। कैसे समझ में आ रहा है? 1 नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत? 1 हटा दे, समझाने के लिए हम 1 लगाए थे, हटा दे। चलो हाँ, तो किलो से हमको ग्राम में जाना है, तो 10 के पावर 3 लगा दिए, हो गया। कथी अब ग्राम में रहेगा, और यहाँ पे मीटर था, हुआ हमको जाना कथी में? सेंटी हाँ, छोटा में जाना, इसलिए कथी करेंगे? गुना। तो यहाँ 1 है ना कुछ, तो कथी है? 1 है, तो सेंटीमीटर और मीटर का फासला होता है कैसे? 10 के पावर 2 से। 10 के पावर कैसे? सही बोल रहे हैं, मीटर क्यूब। यहाँ मीटर क्या है? मीटर क्या है यहाँ पे? 10 के पावर 2 हो गया, लेकिन मीटर क्या है? 3 गो है, देखो ना गौर से, यहाँ पे देखो 3 गो, क्या है? ये हो गया सेंटीमीटर। समय सेंटीमीटर सेंटीमीटर लगाइएगा ना, सेंटीमीटर क्यों हो गया? इसमें भी रहेगा, नहीं समझ में आ रहा तो देखो लो, तोड़ देते हैं। 3 गो है ना बुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यानी इसको कर सकते 10 के पावर कितना? 3 ग्राम। इसको कर सकते 10 के पावर कितना? 6, है बुआ, बोले समझ में आ रहा है। और यहाँ सेंटीमीटर का थी 1 2 3, क्यों हो गया? अब क्या 10 के पावर ऊपर ऐसे जाएगा, 10 के पावर 3 था, नीचे से ऊपर जाएगा तो कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ग्राम है बुआ ऊपर, सेंटीमीटर भी ऊपर जाएगा तो कट माइनस में हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है सबको? घटेगा कितना आएगा? 10 के पावर कितना? -3 आएगा कि नहीं बुआ? आएगा कि नहीं? बोलिए ना हो, आएगा। कथी में हो गया बुआ? ये ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं ना, 10 के पावर -3 ग्राम और नीचे सेंटीमीटर क्यूब, बटा के नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। बोले समझ में आया? किसको बदले थे? इसको ना बदले थे, इसको ना बदले थे, सॉरी इसको ना बदले थे। तो केजी मीटर क्यूब है ना, तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए तो इसका सीजीएस मात्रक क्या होगा? तो होगा इसका सीजीएस कौन सा मात्रक हो गया? ठीक है ना। आपसे पूछे घनत्व का ऐसा ही मात्रक, तो क्या हो गया? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। लो आती में पूछेगा, ग्राम में पूछेगा तो 10 के पावर -3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। उतारिए इसको, इस तरह से बदलते हैं। यहाँ पे 10 के पावर 2 छूट गया है ना। चलिए हो गया, दे लो भाई। बदलना सीखो, बदलना सीखो, और बदलना बताएंगे अभी हम। अच्छा इसमें 10 ही गायब है,
इसमें 10 से गायब है ना। अब ठीक है, चलो उतारिए थोड़ा। और इसका हेडिंग बना के इसको लिखेगा दाब यानी प्रेशर। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले या लगने वाला बल को कथी कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले गुना दे रहे बुआई में दे रहे ना, गुना गुना दे रहे। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को कथी बोलते हैं? दाब कहते हैं। लाइट कट गया से बड़ा अथी है, दाब कहते। हो गया, विशेष चमक रहा है ना, थोड़ा कम करो। सवाल में ध्यान दीजिएगा, दाब यानी प्रेशर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को कथी कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल यानी एक ही को क्षेत्र होगा, तनको क्षेत्र को, उस पर जो बल लगेगा उसी को कथी कहेंगे? दाब। दाब मतलब होता प्रेशर। अब अपना भाषा में समझो, हम लोग किसी को दबाते हैं, दबाइएगा तो दबाइएगा तो एरिया कथी होगा? चपटा होगा ना रे। आए तो मान लो कोई कम फुल्लुक चीज है तो दबाइएगा तो उसको कम जगह घेरेगा। कोई ज्यादा फुल्लुक चीज है तो दबाइएगा तो ज्यादा जगह घेरेगा। जगह में घेर रहा है मतलब कथी घेर रहा है? एरिया घेर रहा है ना। तो दबा रहा है ना, और दबाने के लिए कथी लगता है? ताकत, बल। तो बल से दबाओगे तो घेरेगा कथी? एरिया। तो फार्मूले हो गया बल बटा कथी? एरिया। यानी बल बटा कथी? क्षेत्रफल। एरिया को क्षेत्रफल बोलते हैं ना, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा इसका? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को। तो यहाँ दाब का फार्मूला हो गया कथी बुआ? बल बटा कथी? क्षेत्रफल ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। कथी बोलते हैं? प्रेशर। इसको बोलते हैं फोर्स। कथी बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरिया। हो गया। इसका न्यूटन होता है। अच्छा, एरिया का कथी होता है? मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझा बुआ? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या करके, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। या इसको हम लोग पास्कल भी कह सकते हैं। कथी बोल सकते हैं? पास्कल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो अब लिखते चलिए, आपसे पूछेगा दाब का ऐसा ही मात्रा कथी? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक ना। या कथी? पास्कल। पास्कल संकेत में पास्कल को पीए सिर्फ लिखल मिलेगा, ठीक है। हाँ कहते होता है, ठीक है ना। तो दाब का ऐसा मात्रा कथी होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल को कथी लिखते हैं? पीए, ठीक है बुआ, पीए। अब इस पे क्वेश्चन और अच्छा खासा बन जाता है। तो लिखिएगा 1 पास्कल, ऐसे लिखे चाहे इसे, यानी कहने का मतलब 1 पास्कल ऐसे लिखा लगेगा पास्कल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक ध्यान दे यार, 1 पास्कल को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 पीए। पीए को कथी लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो लिख सकते हो? तो ये बात इसमें लिखाई दिए। हो गया। तो 1 पास्कल बराबर जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, और न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब गैसीय दाब के एक मापन का एक एटमॉस्फेयर, ठीक ना। कैसे बोला? गैसीय दाब के एक मापन का एक एटमॉस्फेयर, इतना लिख दी। एक एटमॉस्फेयर किताब के नहीं बुआ? चालू किया कि ना रे? बात मत करो भाई, ध्यान दो यहाँ पे। हाय लगा देंगे। एटीएम का फुल फॉर्म अभी जस्ट थोड़ा देर पहले कथी बोले थे हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोले थे ना। तो गलती बोले थे, वो हो गया। लिखा है ना एटमॉस्फेयर, लिखा ऐसे होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो चलिए ध्यान दीजिएगा सब आदमी। तो 1 पास्कल को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गैसीय दाब के एक मापन का एक एटमॉस्फेयर है, यानी गैसीय दाब का एक मापन जो है, देखिए गैसीय दाब के एक मापन का एक मात्रक, यहाँ पर मात्रक लगा होता, मात्रक
मात्रक। ठीक है, ठीक है, यानी गैसीय दाब को मापने के लिए एक मात्रक कौन सा है, तो एटमॉस्फेयर है। कौन है, यानी गैसीय दाब को मापना होगा ना, गैस के दाब को जो मापना होगा तो उसका एक मात्रक क्या है, तो एटमॉस्फेयर है। तो ये भी वो दावे है ना, लेकिन ये से मात्रक नहीं है, ध्यान रखना। एटमॉस्फेयर को संकेत में क्या लिखते हैं, एटीएम। क्या लिखते हैं, एटीएम। देखो यहाँ पे, अब बड़का में ना लिख देना, छोटके में लिखना। वायुमंडल में वायु का दाब, वायुमंडल में कथी है, वायुमंडल में वायु का दाब, ठीक ना, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल में जो वायु का दाब हो कथी कहलाएगा, हाँ, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, समुद्र की सतह पर वायुमंडल दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नहीं समुद्र के सतह होगा, समुद्र की सतह, समुद्र हो गया, समुद्र के जो ऊपर लेयर हो गया, उस सतह हो गया, उस पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहता था, कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर होगा। कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर मतलब 1 एटीएम। कितना, 1 एटीएम। और इसे सामान्य दाब कहते हैं। 1 एटीएम को कथी बोलते हैं, यानी सामान्य दाब बोले तो नॉर्मल प्रेशर। ठीक है ना। आइए अब 1 एटीएम बराबर अर्थात नॉर्मल प्रेशर क्या क्या हो सकता है, एग्जाम में पूछेगा। तो एटीएम को आप लोग 1.013 गुने 10⁵ पास्कल या 1.01 गुने 10⁵ पास्कल, ये तीनों सेम है। लेकिन आपसे पूछेगा ना तो आपको 1 एटीएम बराबर याद रखना है, पूरा वैल्यू ये होता है। पूरा वैल्यू कौन होता है, लेकिन इतना तक क्या बोलते हैं, 3 तक याद करने की जरूरत नहीं है, 2 को याद करना तक काफी है। तो आप क्या करना, 1 एटीएम आपसे जब पूछे 1 एटीएम याद हो जाता तो अच्छी बात है, और नहीं तो ये वाला जरूर याद कर लेना। 1.01 गुने 10⁻, कितना, 5 पास्कल। ठीक है, समझा रे, समझा, हाँ। ई लाइन सेम है, इस सबको पता चल रहा है। हाँ, देखो यहाँ पे वैल्यू लिख दिए, तीनों वैल्यू क्या है, सेम है। लेकिन 1 एटीएम बराबर आपसे पूछता है तो ये बोल दो, चाहे इसमें क्या किया है, इसमें 2 अंक लिए 0.0 के बाद, इसमें कई अंक है, ठीक है ना। तो अब जो है कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, समझ लो। कल टेम्परेचर के जो टेम्परेचर मतलब तापमान, तापमान कैसा मात्रक होता है, केल्विन, बताए ना। और भी इसका मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक बताए थे, कैलोरी होता है, और भी इसका मात्रक होता है। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे क्या क्या इसका मात्रक होता है। साथ में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। साथ में प्रकाश वर्ष को समझेंगे, पार्सेक को समझेंगे, बहुत सारा ऐसे मात्रक, रडार को जानेंगे, ठीक है ना, कथी, रडार, ठीक है। भूकंप आता है इसको कथी से मापते हैं, से जानेंगे, ठीक ना। सब कुछ जानेंगे कल, जो बचल खुचल है से। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे एक क्वेश्चन दे रहे हैं उसको लिख लो, क्या ना। हाँ, क्वेश्चन ये है कि 10⁻⁻⁶ मीटर बराबर हुआ, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर दें, दूसरा सॉल्व करना। तो 10⁻⁶ मीटर बराबर हुआ, तो 10⁻⁶ है ना, यही ना है क्वेश्चन। तो 10⁻⁶ को हम लोग कथी लिख सकते हैं, माइक्रो लिख सकते हैं। हाँ, अन्ना पूछे तो कथी है, 1। तो 10⁻⁻⁶ को 1 माइक्रोमीटर कहते हैं ना। देखो मिली, माइक्रो, नैनो, देखो डेसी, सेंटी, मिली, तो 3 हो गया। 3 के बाद देख 3 बढ़ेगा ना, तो 6। चलो, तो ये क्वेश्चन को तुमको क्या ना, इस पे और भी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। इसको तुम लोग बदल के लाना। ये क्वेश्चन ये भी दे रहे हैं, कितना ग्राम होगा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये भी है, 1 माइक्रोमीटर, ध्यान ना हो सबके पास फोड़ दो, सब पूछ ले तो कल बताया ना ये सब। ठीक है, इसको बना के लाना है आपको। ये क्वेश्चन है, इसको अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है। किसी का फिजिक्स छूट गया है तो यूट्यूब पर से देख लेना भाई, पूरा वीडियो जो है लेक्चर वाइज डाला है, ठीक है रे। चलो आज भाई।